हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसएसटी यानी कि सोशल साइंस देखेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स में आते ही पूछे जाते हैं, जो कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। और क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे बोला गया कि अहमद शाह अब्दाली ने किसने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मोहम्मद शाह। ए इज द राइट आंसर। आप लोग भी आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश। गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की नहीं है, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तबकत ए नरसिरी। ठीक है, तबकत ए नरसिरी जो है आपका अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। फतेहपुर सिकरी की इमारत किसकी बनी है, बताइए। फतेहपुर सिकरी की इमारत किसकी बनी है, आंसर देगा। तो आंसर देगा आपका लाल पत्थर। ए इज द राइट आंसर। लाल पत्थर का बना है, ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे। हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। सी इज द राइट आंसर। शाहजहां के समकालीन थे। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, आंसर देगा। वो आंसर हो जाएगा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर जो संबंधित है आपका जैन धर्म से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांचीपुरम का वेकट वेकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। कांचीपुरम का वेकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका नदीर वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नदीर वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, यानी कि सेकेंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर हो जाएगा ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण देव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। कृष्ण देव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। आंसर हो जाएगा हजारा। हजारा, बी इज द राइट आंसर। हजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजक भुक्ति किस जगह को कहा जाता है। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड को कहा जाता था। बुंदेलखंड को कहा जाता था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। आंसर रहेगा आपका 10 वर्ष। ए इज द राइट आंसर। 10 वर्ष करना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अफ्रीका के लाखों लोगों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी से शिक्षा प्रदान करना किस क्षेत्र में आएगा, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ट्रैक फोर कूटनीति में आएगा। ट्रैक फोर कूटनीति, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया, आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। ए इज द राइट आंसर, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ।
आंसर हो जाएगा आपका जापान, सी इज द राइट आंसर, जापान हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 16वीं अनुसूची में नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर नहीं है, बी इज द राइट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 310 में है आपका प्रसाद का सिद्धांत बताया गया है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सके? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 2 मनोनीत किए जा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते? निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते? आंसर हो जाएगा आपका मदरसा नहीं आता है यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर, मदरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा आपका 489 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्ट अल अरब के कारण किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ? बताइए, शर्ट अल अरब के कारण किन 2 देशों के बीच युद्ध हुआ? आंसर हो जाएगा आपका ईरान इराक युद्ध, ईरान इराक युद्ध हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका झूम कृषि को कहा जाता है आपका लदांग, बी इज द राइट आंसर, झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती? आंसर रहेगा आपका बेलारूस, बेलारूस, सी इज द राइट आंसर, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ओन हम्बोल्ट ने, अलेक्जेंडर ओन हम्बोल्ट ने किया था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर क्या होता है? पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर क्या होता है? आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ता है, आपका तापमान बढ़ता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका भूपर्टीय, भूपर्टीय हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? आंसर रहेगा आपका ग्रिबाल्टर जल जल डमरू मध्य जोड़ता है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी, फेल्ड्सपार हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, फेल्ड्सपार, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम पड़ेगा असर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आपका, ए इज द राइट आंसर, 21 जून को होता है, ए इज द राइट आंसर, 21 जून। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, जहां जहां शेयर करना हो कर दीजिएगा।